हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रिका संख्या नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 5th की है। ये वर्कशीट 31 जनवरी 2022 की है। तो आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही स्टोरी है, उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो आइए रीड करते हैं आज की स्टोरी को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजादी सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु। आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनहरी चिड़िया के माध्यम से आजादी के महत्व को पढ़ेंगे। तो देखो, आजादी मतलब कि फ्री रहना, आजाद रहना सबको पसंद है। तो आज की स्टोरी में हम आजादी के बारे में ही, फ्री रहना कितना पसंद है उसी के बारे में आज की हमारी स्टोरी है। तो आइए रीड करते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप भी सिर्फ सुनेंगे नहीं, इस कहानी को आप रीड करेंगे मेरे साथ साथ में, आप भी इस कहानी को उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। एक राजकुमारी उसकी सहेली थी। राजकुमारी जब जंगल में घूमने आती तब सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को मीठे गीत सुनाती थी। तो देखो, जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी और उसकी एक सहेली थी। राजकुमारी एक थी जो उसकी सहेली थी। राजकुमारी थी, जंगल में घूमने आती थी और साथ साथ में जो सुनहरी चिड़िया थी उसके मीठे गीत भी सुनने आती थी। जब वह गाना गाती तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। जब भी जो सुनहरी चिड़िया थी वो गाना गाती थी तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। उन मोतियों को वह अपनी सहेली राजकुमारी को दे देती थी। एक दिन ऐसा करते एक बहेलिया ने सुनहरी चिड़िया को देख लिया। तो देखिए क्या कह रहे कि एक राजकुमारी थी और एक सुनहरी चिड़िया थी। तो जो चिड़िया थी, जब भी वो गाना गाती थी, कुछ बोलती थी, तो उसकी चोंच से सुनहरे मोती गिरते थे। तो एक दिन एक बहेलिये ने क्या किया, उस सुनहरी चिड़िया को गाते हुए देखा और उसने देखा कि जो चोंच से मोती गिर रहे हैं। बहेलिया ने सोचा कि अगर यह चिड़िया को पकड़ लेगा तो रोज उसका गीत सुनेगा और साथ ही बहुत सारे मोती भी मिलेंगे। तो जो बहेलिया था, जो चिड़िया को पकड़ने वाला था, उसने सोचा कि अगर मैं चिड़िया को पकड़ लेता हूँ तो एक तो रोज सुंदर गीत गा सकूंगा, गीत सुन सकूंगा मैं, और मुझे बहुत सारे मोती भी मिलेंगे। ऐसा सोचकर बहेलिया ने उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले गया। बहेलिया चिड़िया को अच्छा खाना देता, परंतु चिड़िया दुखी रहती थी, क्योंकि चिड़िया क्या थी, अब पिंजरे में बंद हो गई थी। इसीलिए वो चिड़िया दुखी भी रहने लगी। वह आजाद होना चाहती थी, जिसके कारण उसे गाना भी बंद कर दिया। अब वो क्या था, वो क्या पिंजरे में बंद थी तो दुखी रहती थी, इसलिए वो गाना भी नहीं गा रही थी, और गाना नहीं गा रही होगी तो मोती भी नहीं निकल रहे होंगे। राजकुमारी चिड़िया को खोजते हुए बहेलिया के घर पहुंची। उसे कुछ मोती देकर चिड़िया को अपने साथ ले। अब राजकुमारी को जब पता चला, वो आगे जंगल गई होगी, तो उसे राजकुमार को, जो राजकुमारी थी उसको वो चिड़िया नहीं दिखी होगी, तो उसने खोजबीन की होगी, तो उसे पता चला होगा कि ऐसे करके कोई बहेलिया उस चिड़िया को ले गया है। तब राजकुमारी अपने कुछ मोती देती है उस बहेलिया को और चिड़िया को अपने साथ ले आती है। राजकुमारी ने चिड़िया को आजाद कर दिया। अब राजकुमारी ने क्या किया, वो अपने पास ले और उसके बाद में उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया आजाद हुई, वह पहले की तरह खुश रहने लगी और फिर से गाने लगी। जब चिड़िया आजाद हो गई, क्योंकि देखो पिंजरे में बंद रहना, चाहे वो पक्षी हो या चाहे वो इंसान हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं, अभी कोविड का दौर चल रहा था तो सब कुछ टाइम के लिए बिल्कुल घर के अंदर बंद थे, तो हमें भी कितनी घुटन होने लगी थी। हमें भी सबको बाहर जाना पसंद था ना, कि हम भी बाहर जाएं, घूमें फिरे ना। तो ये ऐसे ही पक्षियों के साथ होता है, उन्हें भी क्या है, पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। अब वह चिड़िया रोज अपनी सहेली राजकुमारी से मिलने जाती है और उसके लिए गाना भी गाती है। अब चिड़िया क्या है, देखो जब आजाद होगी तो वो घूमती उड़ती फिरती और अच्छे अच्छे गीत गाती। फलस्वरूप अब मोती फिर से राजकुमारी के कमरे में गिरने लगे। राजकुमारी भी उसे देखकर बहुत खुश रहती थी। अब राजकुमारी को चिड़िया अच्छी लगती थी, चिड़िया को राजकुमारी अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि राजकुमारी ने क्या किया था, उसको आजाद कर दिया था। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि किसी को भी पिंजरे में बंद रहना या कहीं कमरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी को क्या है, आजादी पसंद है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, बहेलिया ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया। क्वेश्चन नंबर 3, आप बहेलिया की जगह होते तो क्या करते। अपने विचारों को अपने कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए करते हैं तीनों ही क्वेश्चंस।
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों? राजकुमारी जंगल में घूमने और सुनहरी चिड़िया के मीठे मीठे गीत सुनने जाती थी। तो राजकुमारी कहाँ जाती थी? जंगल में जाती थी। और क्यों जाती थी? क्योंकि वो घूमने भी जाती थी और साथ में चिड़िया के मीठे मीठे गीत सुनने भी जाती थी। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहा है। बहेलिये ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया? तो बहेलिये ने क्या देखा था? उत्तर देखिए, बहेलिये ने सुनहरी चिड़िया की चोंच से चमकदार मोती गिरते हुए देखे। उसने चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ घर ले गया। तो जो बहेलिये ने क्या देखा था? एक तो वो चिड़िया की चोंच से चमकदार मोती जो गिर रहे थे वो देखे थे, और उसके साथ साथ उसने क्या किया? चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ अपने घर ले आया था। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। आप बहेलिये की जगह होते तो क्या करते? अपने विचारों को अपने कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप बहेलिये की जगह होते तो देखो, अगर हम बहेलिये की जगह होते तो हम बिल्कुल चिड़िया को कैद नहीं करते, उसे आजाद रहने देते और उसके मीठे मीठे गीत सुनते। तो देखो क्या होगा, अगर मैं बहेलिये की जगह होता, अगर आप लड़का है तो आप होता लिखेंगे, अदरवाइज आप होती भी लिख देंगे यहाँ पे। अगर मैं बहेलिये की जगह होती, अगर मैं बहेलिया होती तो मैं चिड़िया को कैद नहीं करती, या करता आ जाएगा यहाँ पे, देखो आप इतना कर सकते हैं, या करती लिख दीजिएगा अगर आप लड़की हैं तो। मैं चिड़िया को कैद नहीं करती और मैं रोज जंगल में उसके मीठे मीठे गीत सुनने जाती या फिर जाता। ठीक है, देखो अगर आप लड़के होंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि अगर मैं बहेलिया होता तो मैं चिड़िया को कैद नहीं करता, मैं रोज जंगल में उसके मीठे मीठे गीत सुनने जाता। और अगर आप लड़की हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि अगर मैं बहेलिया होती तो मैं चिड़िया को कैद नहीं करती और मैं रोज जंगल में उसके मीठे मीठे गीत सुनने जाती। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। मजेदार गतिविधि दी गई है। पुराने कागज और अखबार से चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो आप पुराने अखबार से या पुराने कागज से आपको क्या करना है? चिड़िया बनाना है और चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को अपनी कंप्लीट करके, एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्वतंत्रता कितने संघर्षों के बाद मिली है। हमारी जो स्वतंत्रता है हमें कितने वर्षों के बाद मिली है, उसको क्या करना है? आपको समझना है, अपने पेरेंट्स से उससे रिलेटेड बात करनी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो किसी दिन इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। और अगर इस तरह से आपको समझाने से मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू गाइज।